continuously conducting a lot of raids, and it has busted a large number of drug cartels in Goa. And in continuation of this, we have achieved a major success on 14 when a raid was conducted, and we have arrested one African national by the name of Faith, who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa. And from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the Anti-Narcotic Cell Police Station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady. And as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे. Any time you have found anyone who is a supplier? Sorry? Till date you have found anyone is a supplier? Till date मतलब इस केस में? No, in previous case or any? बिल्कुल, इसके अंदर हम काफ़ी केसेस के अंदर हमने सप्लायर्स को पकड़ा है और उनको हिरासत में भेजा है, और सब केसेस के अंदर हम लोग जो सप्लायर है उसको पकड़ने पे ही हमारा जोर रहता है. नहीं, अभी तक की जानकारी के हिसाब से देयर इज वी हैव नॉट फाउंड एनी ऑफेंस व्हिच इज रजिस्टर्ड, बट वी आर चेकिंग विद बैंगलोर पुलिस बिकॉज शी वाज कमिंग फ्रॉम बैंगलोर. जो इन्होंने इनिशियल अपनी डेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच. We are trying to get details about all these things, but so far we have not found any case registered against her. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि she is a Nigerian national who came to India on a student visa in 2022. Initially she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University, but she is revealed that she did not join the program. Instead she went to Bangalore, and in Bangalore she started working in doing all kinds of activities. And तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक. Since she is a foreign national, the links could be local, domestic, as far as the country is concerned. तो even जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें हम सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसके अंदर डोमेस्टिक लिंक्स क्या हो सकते हैं और भी क्या लिंक्स हो सकते हैं. उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है. वी डोंट लीव एनी साइड विच इज नॉट लेफ्ट अनडिटेक्टेड. इसके पहले भी हाँ, वीजा इज वैलिड. इसके पहले भी कुछ कार्रवाई किए गए थे, तो कार्रवाई में कुछ लिंक्स पाए गए थे. इसके पहले मतलब इसके पहले भी वो पुलिस ने कार्रवाई की गई थी ऐसे नाइजीरियन के साथ, और कुछ लिंक्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे भी कनेक्शंस, मोपा एयरपोर्ट पे भी कुछ ऐसे ड्रग्स पकड़े गए, तो इनका कुछ कनेक्शंस है, कुछ मिला है इसके बारे में? नहीं, अभी मैं इसी केस के ऊपर ही चर्चा करने के लिए आया. सर आपने कहा स्टूडेंट वीज़ा पे दी, तो शी इज़ अ जेन्युइन स्टूडेंट, और कैसे था? जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अपना वीज़ा मांगा था और उनको भारत सरकार ने दिया था, लेकिन इन्होंने ये बताया कि ये जाके इन्होंने कभी भी लखनऊ में एडमिशन नहीं लिया, और अभी तो उन्होंने बताया कि लखनऊ गई भी नहीं कभी. इंस्टेड ये दिल्ली से बैंगलोर की कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद शी केम टू बैंगलोर एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर. सर बहुत से ऐसे केस है जिसमें ऐसे स्टूडेंट वीज़ा वाले नाइजीरियंस
इससे पहले भी हो चुके, तो वो कुछ लिंक ऐसा कुछ मिलता है उसमें कि कोई कॉमन हो? इस पे मैं कुछ नहीं कह So there is any system like this? They are coming with the student visa and started doing like this business over here. So there is any track of the department to catch like these people? नहीं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि उन्होंने लैंड दिल्ली में किया, दिल्ली के बाद वो बैंगलोर गई, जब बैंगलोर से वो एक ड्रग्स लेके गोवा में आई तो हमारी गोवा पुलिस ने उनको तुरंत पकड़ के अरेस्ट किया। ये तो दिखाता है कि देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज वर्किंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बीन एबल टू गेट सक्सेस। Sir, since दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट केस स्टडी। So since this is a drug issue, we would like to know like how the police are working as far as this drug issue which has reached into village areas, because there have been concerns and there are issues which have been raised because the drugs they have reached to the village areas, young kids. So how the police are working on this, especially in all the police stations out there? So we work on a multi-pronged approach. There are broadly two approaches which we follow. One approach is what जिसके लिए आज ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, which is the approach of enforcement. कि जहाँ पे भी हमें दिखता है कि कोई इस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है तो उसको वो हम उस पर जो भी सख्त के सख्त कार्रवाई है वो हम करते हैं और अरेस्ट करके उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं। Sir, last 6 ए, तू का खत्म कर दूं। जो उसका दूसरा अप्रोच है वो एजुकेशन का है, अवेयरनेस का है, और उसके अंदर भी एएनसी रेगुलरली एजुकेशन की ड्राइव्स करता है जिसके अंदर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल माने तो जो हमें लगता है कि वो ऐसा एज ब्रैकेट में है जहाँ पे टेंडेंसी हो सकती है ऐसी चीज़ों पे थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाने की, तो वहाँ पे हमारी टीम जाके उनको प्रॉपर एजुकेशन और अवेयरनेस देती है कि बिल्कुल ये ड्रग से दूर रहना चाहिए और क्यों रहना चाहिए, इस सब की जानकारी उनको हम देते हैं। जी Sir, last 6 months sir, last 6 months से क्या ड्रग्स का केस इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ सर? इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 6 महीने से ऑलमोस्ट ऑन अ फोर्टनाइटली बेसिस ANC is doing detection, and they are not tiny detections, they are very substantial detections which are happening. Just 2 weeks back in Fonda they had busted a lab which was growing weed, this hydroponic ganja inside a residential complex. तो उस तरीके की इंटेलिजेंस गैदर करना और उसको ऐसे रेड्स को सक्सेसफुली करना ये दर्शाता है दैट द ANC हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ एफिशिएंट वर्क बोथ एट इंटेलिजेंस गैदरिंग and also at being able to crack down on anyone who is bringing drugs from outside into Goa. सर जैसे कि आपने बताया कि एएनसी काम कर रही है, रैकेट्स बस्ट कर रही है, तो ऑलमोस्ट आप मानते हो कि गोवा में ऐसे रैकेट चलते हैं? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, ना ही आप इसको मिसरिप्रेजेंट करें इस चीज़ को। हमने आपको ये कहा है कि हमारी टीम्स हमेशा अलर्ट रहती हैं कि अगर कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करे, महिला या पुरुष, तो हमारा जो ANC का स्टाफ है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस का स्टाफ है, क्राइम ब्रांच है, वो उनको रूटीनली उसी समय वहाँ पे अरेस्ट करके उसके जो लीगल एक्शन है वो लिया जाता है। सर मेनली चैलेंजेस रहता है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे, तो कहीं पे वहाँ पे जब से आउटडोर से गोवा में ड्रग्स आते हैं तो वहाँ पे जो कार्रवाई कम दिखाई जाती है और डायरेक्ट ऐसे आप कैसे गोवा कह में सकते पहुँचते हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे कि अभी की केस है, जब ये बैंगलोर से जब गोवा पहुंची और यहाँ पे ग्रीन पार्क तक पहुंची, पर इतने लंबे दूरी से ट्रैवल करके वो गोवा में आ गई, तो यहाँ पे आपको लगता है कि किधर वहाँ पे जो आई थिंक आपने सुना नहीं जो मैंने कहा, मैं ये भी आपके लिए फिर रिपीट कर देता हूँ। इनको हमने बस स्टैंड से ही पकड़ा है, तो जैसे ही वो बस स्टैंड पे ही उनको एप्रीहेंड कर लिया गया, तो आगे तो वो कहीं गई नहीं। वो तो बस स्टैंड से ही हमने, ये तो दिखाता है कि जो बस हमारा जो वो है वो अलर्ट है। नेचुरली इसके अंदर जो एक हमेशा एक जो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, और हमेशा ये हमारा भी प्रयास रहता है कि हम कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम और डिटेक्शन कर सकते हैं।
और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली हम काम करते रहते हैं और हमारी उम्मीद है कि हम आने वाले समय में और अच्छे डिटेक्शंस करेंगे और अच्छा काम करेंगे ताकि हम गोवा को बिल्कुल ड्रग फ्री बना दें। सर बैंगलोर से सोर्सेज मिला क्या गोवा से? सर कोस्टल एरिया में गोवा का